चलो तो फिर स्टूडेंट स्टार्ट करें हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ लिया हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ईयर एंडिंग है उसका दिसंबर, तो ओपनिंग डेट रहेगी 1 जनवरी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, एज आई टोल्ड यू, एन असेट हैव अ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, याद रखो ये। तो सबसे पहले 1 दिसंबर उनका ईयर एंडिंग है, तो 1 जनवरी उनका ओपनिंग रहेगा। ओके, तो दिस इज 1 जनवरी 1986 के बारे में सब इंफॉर्मेशन है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस में नॉमिनल वैल्यू दिया है 60,000 एंड द कॉस्ट इज 59,000। एक यूनिट 100 रुपए की है, तो इससे डिवाइड करो नॉमिनल वैल्यू से, तो कितनी यूनिट हो जाएगी? 60,000 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज 600 यूनिट्स। ये सब आगे हमको कैलकुलेशन में काम आएगा, स्टूडेंट्स लिख के लो। अभी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है क्या, वो हमको कैलकुलेट करना होगा। सो योर वर्किंग नोट नंबर 1 इज इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो नॉमिनल वैल्यू पे जैसे मैंने बोला, अब कैलकुलेट करोगे 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। कंपनी 2 बार इंटरेस्ट दे रही है, आपने लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग में 30 जून और 31 दिसंबर। डेफिनेटली आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा स्टूडेंट्स? दिसंबर में मिला होगा। कभी मिला होगा? दिसंबर। और आज का डेट क्या है ऊपर अगर आप देखो तो क्या दिया हुआ है? जनवरी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कल रात तक का इंटरेस्ट अपने को मिल चुका है। तो कल रात तक का मिल गया तो अभी तो कुछ इंटरेस्ट बाकी नहीं है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स वैसे तो एक एक दिन का कैलकुलेट करेंगे, बट अपने सम में कम से कम जो दिया होगा ना वो मिनिमम 15 डेज का दिया होगा, उससे कम नहीं देंगे वो आपको। एकेडमिकली क्वेश्चंस में उतना नहीं देंगे, प्रैक्टिकली तो एक एक दिन का भी काउंट होता है, बट यहाँ पर 15 दिन से कम वाला क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तो कम से कम 15 दिन होगा तो कैलकुलेट करना है, नहीं तो नहीं कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखने जाओ तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कैंसिल कर देता हूँ। देयर इज नो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपने मंथ्स कुछ होते ही नहीं। 31 दिसंबर तक मिल गया और ये डेट है 1 जनवरी। हाँ, अगर ये 1 अप्रैल होता तो फिर मैं 3 महीने का कैलकुलेट करता था, पर यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है। कल रात तक का सारा इंटरेस्ट हमें मिल चुका हुआ है। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। उसके बाद डेट वाइज जाएंगे तो 1 मार्च को परचेज किया है स्टूडेंट्स। तो 1 मार्च 86 एज आई टोल्ड यू परचेज रहेगा, तो एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो परचेज होगा तो डेबिट साइड पर आएगा 100 यूनिट्स। ओके, नॉमिनल वैल्यू इज 100, सो 100 इंटू 100, ऊपर लिखा है ना अपना नॉमिनल वैल्यू, 100 इंटू 100 10,000, और खरीदा उसको 98 में, तो 100 इंटू 98 दैट कम्स टू 9,800। अब आपने खरीदा तो आप सामने वाले को इंटरेस्ट दोगे, तो नाउ इट्स वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये 10,000 पे 6% इज द रेट। इंटरेस्ट लास्ट कंपनी ने दिया था दिसंबर में, तो इस बंदे को भी दिसंबर तक का मिला हुआ है, और हमने उससे खरीदा कभी है? 1 मार्च को खरीदा है, तो कितने मंथ्स का आएगा? जैन फेब, 2 ही महीने का आएगा, बिकॉज 1 मार्च बोला है तो मार्च मंथ काउंट नहीं होगा। सो 2 महीने का यू हैव टू कैलकुलेट 2/12, देखिए कितना आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। 10,000 इंटू 6% फॉर 2 मंथ्स, 100 रुपये आ रहा है स्टूडेंट्स, 100 रुपीज इंटरेस्ट यू विल पे, दैट इज योर एक्सपेंस, इसलिए डेबिट साइड पर। आई होप सो इतना कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते 1 मार्च के बाद आ रहा है 1 जुलाई, बट अगर 1 जुलाई के पहले आप देखो तो ऊपर आपने 2 डेट लिखी, उसमें से एक डेट बीच में गिर रही है 30 जून। टू बी वेरी केयरफुल, इसलिए मैंने बोला जो भी काम की चीज़ हम ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर 30 जून, तो 30 जून को कंपनी वो 6 महीने का इंटरेस्ट देती है, सो इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज अवर इनकम। सो वो इधर रिकॉर्ड होगा 30 जून 86 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बाय कैश बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, वर्किंग नोट नंबर 2। जितनी यूनिट्स आप आज की तारीख में होल्ड करोगे उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके पास 600 और 100 700 यूनिट्स है, और एक यूनिट 100 रुपए की है, मतलब 70,000 नॉमिनल वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आप होल्ड करते हो, उस पे 6%, और लास्ट कंपनी ने दिसंबर में दिया था, तो दिसंबर से अगर आप कैलकुलेट करो जून, तो 6 महीना होता है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपका बनता है।
तो वो आपको मिलेगा, दैट इज योर इनकम। तो 70,000 इंटू 6% फॉर 6 months, तो 2100 रुपये आ रहा है, 2100। तो यू विल रिसीव, दैट इज योर इनकम। तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट के कॉलम में आ जाएगा, इसलिए वो ऊपर की 2 डेट याद रखना कि स्टूडेंट्स क्या वो धुन में चले जाते हैं और वो भूल जाते हैं और फिर याद आता है कि वो ऊपर वाला तो इंटरेस्ट लेने भूल गया। लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे टाइप की एरर्स हो सकती है, इसलिए लिख के करो तो भूलोगे नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर अगर आप देखो तो सेल हो रहा है 1 जुलाई को, फिर वो आएगा जून के बाद जुलाई। एंट्री है कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो इधर आएगा बाई कैश बैंक। ऐसे ही मैंने आपको बोला सोल्ड होगा तो आप इधर रिकॉर्ड करोगे, और सोल्ड हो रहा है, कितना यूनिट्स आप सोल्ड कर रहे हो, तो 200 यूनिट। नॉमिनल वैल्यू इज 100, तो 200 into 100 दैट इज 20,000। कोइंसिडेंटली सेल भी हो रहा है 100 रुपए पे ही, सो 20,000। अभी आप भी बेच रहे हो ना, तो आप भी तो सामने वाले से इंटरेस्ट लोगे ना स्टूडेंट, तो आप उसको बोलोगे ला भाई इंटरेस्ट दे, वो बोलेगा काई का इंटरेस्ट भाई, कंपनी ने आपको दे दिया इंटरेस्ट 30 जून तक, और ये कौन सा डेट है 1 जुलाई, मतलब ये भी वैसा ही वाला केस हुआ ना ओपनिंग वाला, कि कल तक का सब इंटरेस्ट मिल चुका है और हम लोग अगले दिन ही बेच रहे हैं। हम बड़े स्मार्ट है, पूरा इंटरेस्ट भी ले लिया और अगले दिन बेच रहे, हमको रिस्क नहीं चाहिए। तो सामने वाला बोलेगा भाई पूरा तो ले लिया है ना तूने, कल तक का ले लिया है, तो अभी काय का इंटरेस्ट, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट तो नहीं आएगा। बट सेल किया है तो चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय वेटेड एवरेज मेथड, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू यूनिट्स सोल्ड, दैट इज टोटल अमाउंट से मेरा मतलब है डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। यहां पर मैं अमाउंट की बात बोल रहा हूं तो कॉस्ट कॉलम कंसीडर करना है, अपॉन डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट्स इनटू यूनिट्स सोल्ड। अभी अमाउंट से मेरा मतलब ये कॉस्ट कॉलम है, तो ये कॉस्ट कॉलम का आप टोटल करो, 59,000 प्लस 9,800 कॉस्ट कॉलम का टोटल आपको लेना है, दैट इज 68,800। क्रेडिट साइड में करंट सेल के पहले अगर कुछ भी इनकम दिख रही है, कुछ भी अमाउंट दिख रहा है तो वो माइनस करेंगे, तो करंट पे हाथ रखने का, उसके ऊपर कुछ दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, नील। डेबिट यूनिट्स कितनी है 700, करंट सेल के पहले कोई यूनिट्स बेचा है आपने नहीं, और अभी आप कितनी बेच रहे हो 200 बेच रहे हो, तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। तो 68,800 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 200, सो कुछ पॉइंट में आएगा, आप राउंड ऑफ कर दो, 19,657 आता है, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा 19,657। देयरफॉर कंपेयर इट विद द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपने बेचा 20,000 में, आपको घर में कितने में पड़ रहा है ये 19,657। आंसर इज पॉजिटिव मींस प्रॉफिट। सो कितना प्रॉफिट हो रहा है 20,000 माइनस द कॉस्ट, ओके 19,657, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 343 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट हुआ तो जैसे मैंने आपको बोला इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिट साइड ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इधर आ जाएगा 1 जुलाई 86 टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर कौन सी है भाई ये 3, तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो गया 343 रुपीस का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आपको नीचे वर्किंग करनी है। तो मेरे पास जगह कम है तो मैं रब आउट कर देता हूँ, आप ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओ, आपका जब तक वो पूरा स्पेस, और हो सके तो वो डबल पेज में ही पूरा एडजस्ट करो, पीछे ना जाओ, क्योंकि कैसे आपका बुक में भी फिर ऑर्डर सब सम्स के ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो थोड़ा छोटा छोटा लिखने का, ज़्यादा लाइन वाइन मत लीव करो, ओके, हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन लीव करना है तो करो, ज़्यादा बीच में लाइन लीव मत करो। आई होप सो इतना बड़ा आपको समझ में आ गया। तो एक परचेस कर दिया, एक सेल कर दिया और एक डिविडेंड कर दिया। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट। उसके बाद दिया हुआ है स्टूडेंट्स फर्स्ट
October 86 again they are purchasing 50 units but this time it's come interest ना. तो अभी ये देखो कैसे करना है. 1st October परचेज किया है तो डेबिट साइड पर आ जाएगा टू कैश बैंक 50 यूनिट्स नॉमिनल वैल्यू 100 है तो 5000 होगा. इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा सो वर्किंग नोट नंबर 4 इधर आएगा. सो वर्किंग नोट नंबर 4 में कैलकुलेट कर रहा हूँ. 5000 कितना परसेंट है स्टूडेंट? 6% इज द रेट. अब लास्ट कभी मिला था आपको कंपनी ने जून में दिया था. ये कौन सा डेट है? 1st अक्टूबर. तो जुलाई अगस्त सितंबर 1st अक्टूबर तो अक्टूबर काउंट नहीं होगा तो कितना मंथ्स आएगा? 3 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा. 3/12 5000 6% फॉर 3 months. 5000 6% for 3 months. 75 रुपीज आ रहा है स्टूडेंट्स. तो 75 इधर रिकॉर्ड कर देंगे. दिस इज 75. Therefore कम इंटरेस्ट उधर दिया है 98 कम इंटरेस्ट मतलब 50 यूनिट्स इंटू 98 तो कम इंटरेस्ट वैल्यू मिलेगा आपको 50 इंटू 98 दैट इज 4900. अब ये 4900 में इंटरेस्ट कितना है और एक्स इंटरेस्ट कितना है तो ये वाले कैलकुलेशन में 75 रुपीज इज द इंटरेस्ट इधर निकाला हो तो एक्स इंटरेस्ट कितना तो इसमें से माइनस कर देंगे. इसमें इंक्लूडेड है 75 रुपीज इंटरेस्ट तो 75 वो 4900 में से माइनस कर दो. सो 4825 4825 रुपीज 4825 आएगा उसका एक्चुअल कॉस्ट. क्लियर है? इतना समझ में आ गया. सो 4825 तो इंटरेस्ट पहले आप कैलकुलेट करोगे उसमें से माइनस करोगे और जो वैल्यू आएगा एक्स इंटरेस्ट का वो जाकर आप रिकॉर्ड करोगे. तो यहाँ तक आई होप सो द कैलकुलेशंस आर वेरी मच क्लियर. 1st अक्टूबर के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो आता है दैट इज 1st नवंबर. अगेन देयर इज अ सेल. ओके सेल हो रहा है 1st November 86 by Cash Bank. Okay, you are selling it and coincidentally इस बार भी 200 यूनिट है. So nominal value is 20,000 but इस बार वापस से कम इंटरेस्ट दिया है तो ऐसे अपने को कैलकुलेट करना होगा. वी हैव टू कैलकुलेट दी एक्स इंटरेस्ट प्राइस. तो उसका एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो मैं इधर ही कंटिन्यू करता हूँ वर्किंग नोट नंबर डालकर. आपके पास उधर जगह है आप उधर नीचे करते जा. सो यहाँ पर अपना वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा 5. सो इंटरेस्ट में कैलकुलेट करता हूँ 20,000 इंटू 6%. अब लास्ट कभी इंटरेस्ट मिला था जून में मिला था राइट. तो यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम देयर. जून में हमें मिला था तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. 1st नवंबर है तो नवंबर तो काउंट नहीं होगा. सो टोटल यू विल कैलकुलेट फॉर 4 months. सो 20,000 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाई 12 तो 400 रुपये आ रहा है. 400 रुपीज. सो 400 यू विल रिकॉर्ड हियर. 400 इधर आ जाएगा. देयरफॉर कम इंटरेस्ट. सो कितना यूनिट है स्टूडेंट्स? 200 यूनिट है. कम इंटरेस्ट प्राइस इज 99. 200 इंटू 99 19,800 आ रहा है. तो इसमें इंटरेस्ट कितना है तो आपने इधर कैलकुलेट किया इधर ऊपर 400 रुपया. तो बाकी का एक्स इंटरेस्ट. So 19,800 minus 400 is 19,400 and you will record the X interest price here. So 19,400 आ रहा है आपका X interest price. I hope so ये इतना पार्ट समझ में आ गया.
अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेल किया है तो प्रॉफिट लॉस भी चेक करना होगा, तो अगेन यही फॉर्मूला आपको यूज करना है. सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय वेटेड एवरेज मेथड. तो यहाँ पर हम लोग उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी, 5 ही कंटिन्यू कर दें, ठीक है, या 6 ले लेते हैं. चलो इधर कर रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 6. अगेन यू हैव टू राइट द सेम फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय वेटेड एवरेज मेथड. आप पूरा फॉर्मूला फिर से लिखो. वर्किंग नोट नंबर 6, वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू यूनिट्स सोल्ड. दैट इज डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट अपॉन डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट यूनिट्स इनटू यूनिट्स सोल्ड. अगेन अमाउंट से मेरा मतलब है कॉस्ट कॉलम. कॉस्ट कॉलम का डेबिट साइड का टोटल करो, देखो कितना आता है. 59,000 plus 9,800 plus 343 plus 4825 73,968 आ रहा है. क्रेडिट में जैसे मैंने बोला जो करंट सेल है उसके ऊपर हाथ रखने का, उसके ऊपर कुछ भी इनकम दिख रही है, कुछ भी सेल किया वो लेना है. तो यहाँ पर इस बार है, इसके पहले एक सेल हुआ है जिसमें 20,000 है वैल्यू. डेबिट यूनिट्स 750 आ रहा है, माइनस करंट सेल के पहले कोई सेल किया है तो वो यहाँ से हटा दो. 200 यूनिट सेल किया हुआ और अभी कोइंसिडेंटली भी 200. सो कितना आ रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट. So 73,968 minus 20,000, that is 53,968 divided by 750 minus 200, that is 550 into 200. So आपको कॉस्ट मिल जाएगा, इधर आ रहा है कुछ 1 लाख, तो सॉरी 1 लाख नहीं, 19,625. राउंड ऑफ करूँ तो मैं अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है 19,625. So 19,625 compared with the selling price is 19,400 minus इधर 19,400 में से माइनस 19,625. आंसर इज नेगेटिव, और इस बार नेगेटिव मतलब लॉस. तो 19,625 तो 225 रुपए का लॉस आ रहा है स्टूडेंट्स. और लॉस हुआ तो पीएनएल के डेबिट में आएगा, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड पर सेम डेट पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस ऑन. ओके, या खाली लॉस लिखो बस हो गया. लॉस ऑन सेल या लॉस भी खाली लिखोगे तो चलेगा. वर्किंग नोट नंबर 6 से लॉस आ रहा है 225 का, 225 रुपए का लॉस आ रहा है जो हमने इधर रिकॉर्ड कर लिया है. आई होप सो दिस मच पार्ट इज वेरी मच क्लियर. तो 1 नवंबर हो गया और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट डेट ऊपर लिखी हुई है 31 दिसंबर, जब भी हमको इंटरेस्ट मिलता है. सो वो इंटरेस्ट इधर आ जाएगा वापस से 31 दिसंबर 86 बाय कैश बैंक, जैसे ये मिला था. इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितने यूनिट्स आज आपके पास है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. वर्किंग नोट नंबर 7. ओके, तो नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा तो डेबिट यूनिट से आपकी 750 यूनिट्स में से आपने 200 करके 2 बार 400 यूनिट बेच दी है. सो 350 यूनिट्स और एक यूनिट है 100 रुपए की, मतलब नॉमिनल वैल्यू है 35,000. 6%. लास्ट जो इंटरेस्ट मिला था वो मिला था जून में, और अब दिसंबर है तो 6 महीना हो रहा है. 6 महीने का 35,000, 6% for 6 months. 35,000, 6% for 6 months. 1,050 आ रहा है स्टूडेंट्स. 1,050. So 1,050 is the interest. I hope so all the transactions are completed. तो अभी क्लोज कर ले, क्लोजिंग सेरेमनी अभी. So क्लोज करेंगे. Of course investment is an asset, asset है वो डेबिट बैलेंस, उसका डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगा. सो क्लोज करते हैं 31 दिसंबर 86 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ओके,
तो डेफिनेटली उसका डेबिट साइड ज़्यादा है, टोटल करे 75,000, हेवी टोटल ऑन बोथ द साइड, माइनस करेंगे यहाँ से 40 हो जाएगा 35, ओके। देन क्लोज योर कॉस्ट का कॉलम, डेफिनेटली वहाँ भी डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगा, इन्वेस्टमेंट हैव अ डेबिट बैलेंस, सो 59 प्लस 9,800 प्लस 343 प्लस 4,825, 73,968। इसमें क्रेडिट साइड में क्या क्या है माइनस कर लीजिए आप, 20,000, 19,400 माइनस 225, 34,343। अब ये क्लोजिंग बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला वो ये लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको दिसंबर तक तो सब मिल गया है, ओके, तो कोई भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है। और एक कॉमन सेंस है स्टूडेंट्स, साइकिल ऑलवेज रिपीट ना, तो क्लोजिंग में कोई नहीं है इसलिए तो ओपनिंग में कुछ नहीं आता है ना, तो पिछले साल भी यही हुआ होगा कि लास्ट डेट तक तो मिल चुका है इसलिए कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, अगर आउटस्टैंडिंग होता क्लोजिंग में तो वही कैरी फॉरवर्ड होता है ना, तो सिंस ओपनिंग में अगर जीरो है कुछ भी नहीं है तो क्लोजिंग में भी नहीं होगा, ओपनिंग में अगर 2 महीने का है तो क्लोजिंग में भी 2 महीने का होगा। हाँ, अमाउंट वेरी करेगा नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से, बट पीरियड तो उतना ही रहेगा। तो लास्ट दिसंबर तक सब मिल गया, ओपनिंग है जनवरी, तो नो आउटस्टैंडिंग ऑन ओपनिंग, तो डेफिनेटली नो आउटस्टैंडिंग ऑन क्लोजिंग आल्सो बिकॉज साइकिल रिपीट्स। क्लियर है ना? तो फिर क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट में क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है, फिर अगर कुछ आउटस्टैंडिंग होता तो हम कैलकुलेट करते थे, आगे वाले क्वेश्चन में होगा, ये वाले क्वेश्चन भी नहीं है। सो 2,100 प्लस 400 प्लस 1050, सो 3550 आ रहा है। क्लोज करेंगे तो लास्ट डेट 31 दिसंबर 86, यहाँ आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट इंटरेस्ट इनकम, सो 3550 माइनस 100 माइनस 75, 3375, मतलब पूरे साल भर में ये इन्वेस्टमेंट पे आपने इंटरेस्ट कितना कमाया, नेट इंटरेस्ट मतलब कुछ दिया कुछ मिला, नेट कितना कमाया 3375। अगर आपको याद होगा हम लोग जब ये फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो उधर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते थे या इनकम साइड में लिखते हैं हम लोग बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या बाय इंटरेस्ट रिसीव, तो वो अमाउंट कैलकुलेट कहाँ से होता है, वो यहाँ से कैलकुलेट होता है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। तो ये किधर जाएगा, जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो P&L के क्रेडिट साइड पे जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट के डेबिट में, तो वहाँ लिखे जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन इनकम 3375। सो एक्जैक्टली हाउ इट इज कैलकुलेटेड इन दिस मैनर। तो अपने को तो वहाँ सीधा ट्रायल बैलेंस में अमाउंट होता है, हम लोग एक डालते हैं, बट वो कैलकुलेट कैसे होता है, तो वो ऐसे कैलकुलेट होता है, ट्रायल बैलेंस तक ऐसे पहुँचता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, ओके। पहला क्वेश्चन था बेसिक क्वेश्चन था, बट 90% एज आई टोल्ड यू द क्वेश्चन रिपीट्स, तो ऐसे ही चलेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट का लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, बट 90% क्वेश्चन विल रिपीट, तो फिर खाली वो 10% पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी लगभग ऐसे ही रहेगा। तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखो, थ्योरी गो थ्रू करो, और जो जो मैंने बोला आप ध्यान से 2-3 बार सुनो, ओके। आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So that's all from my side. Today one question in theory. Next time onwards we'll be solving 2 questions. तो आप फॉर्मेट 2 रेडी करके रखो हमेशा, तो हम लोग साथ में उसको सॉल्व कर सकें। Goodbye students. Take care and please do practice.